हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आई टॉप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आपकी जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी क्लासेस कंटिन्यू चली रही थी, तो इसमें आपकी अगली क्लास है आपकी यूनिट 5.3 रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़। कल हमने बात की थी रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इंडिया के जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट थे 7, इनके बारे में हमने बात की थी। ये आपकी अगली क्लास है रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या भूमिकाएँ हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विकलांगता की रोकथाम, जागरूकता व पुनर्वास कार्य हेतु कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं हैं। इनमें प्रथम स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का है। यानी सबसे बड़ी जो अगर हम संस्था की बात करें तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का नाम आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण संस्था डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यानी डब्ल्यूएचओ किस तरीके से अपनी भागीदारी इसमें निभाती है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे डब्ल्यूएचओ की। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, तथा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए इसका कार्यालय नई न्यू दिल्ली में है। भारत का अतिरिक्त इस क्षेत्र में बांग्लादेश तथा इंडोनेशिया आदि देश सम्मिलित हैं। इस संगठन ने सर्वप्रथम 1950 के दशक में एएफओबी के साथ मिलकर अफ्रीका व एशिया में दृष्टिबाधित उन्मूलन के लिए उपाय किए थे। डब्ल्यूएचओ ने समुदाय आधारित पुनर्वास सीवीआर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूएनओ की जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था वो डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए इसका सबसे बड़ा जो मुख्यालय है वो अपनी न्यू दिल्ली में इंडिया के अंदर है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले इस संगठन ने 1950 में एएफओबी के साथ मिलकर अफ्रीका व एशिया में दृष्टिबाधित उन्मूलन के लिए उपाय किए थे। तो डब्ल्यूएचओ में समुदाय आधारित पुनर्वास सीवीआर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आगे हम देखते हैं, डब्ल्यूएचओ दृष्टिबाधित, उसके कारक तथा दृष्टिहीनों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के संबंध में विश्वव्यापी सर्वेक्षण करता है तथा उसके बारे में सरकारों को उपयुक्त कदम उठाने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ आवश्यक सहयोग भी देता है। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय समिति ने 2020 का कार्यक्रम प्रस्ताव पारित किया है। यूनिसेफ भी संयुक्त राष्ट्र की संस्थान है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों यूनिसेफ। यूनिसेफ भी इंटरनेशनल संस्थान है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ बाल आपदा कोष के रूप में 11 दिसंबर 1986 को की गई थी। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित बच्चों के लिए आपदा व भोजन सुलभ कराएगा। बाद में 1953 में इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका नाम कर दिया गया था। हालांकि इसका नाम यूनिसेफ ही चलता रहा। आगे देखते हैं, यह अब विकासशील देशों में बच्चों व माताओं के लिए किए दूरगामी मानवीय विकास संबंधी सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें 7 क्षेत्रीय कार्यालय और 200 देशों में कार्यरत हैं। इन देशों में यूनिसेफ अपने निश्चित कार्यालयों, जिन्हें केंद्रीय ऑफिसेज कहा जाता है, के माध्यम से कार्य संचालन करता है। दोस्तों, ये इतनी कोई बड़ी या इसमें इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी, या नॉर्मल लैंग्वेज थी जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, निजी क्षेत्र के हम मान सकते हैं, या सेमी गवर्नमेंट जिनको बोलते हैं, एनजीओज। पहला है आपका HKI, हेलन केलर इंटरनेशनल एनजीओ है ये, न्यूयॉर्क। कुमारी हेलन केलर ने बधिरांध्रता यानी कि गूंगापन और अंधापन, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, में योगदान के कारण उनकी स्मृति में अमेरिका फाउंडेशन फॉर ओवरसीज ब्लाइंड का नाम बदलकर 1977 में हेलन केलर फाउंडेशन रखा गया। 1950 में इस संगठन में मिस्र, ईरान, इराक, कुवैत व इजराइल में पुनर्वास परियोजना चलाई गई तथा यरूशलेम में
प्रथम ब्रेल प्रेस लगाई गई। ब्रेल लिपि दोस्तों दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है, जिसे वो स्पर्श करके या टच फील करके पढ़ाई को पूरी करते हैं। तथा बेरुल में अपना क्षेत्रीय कार्यालय भी सन 1962 में स्थापना की तथा दक्षिण अमेरिका में इसका क्षेत्रीय कार्यालय 1957 में पहले चिली व अर्जेंटीना में बनाया गया। अब इसका कार्य क्षेत्र नेत्र स्वास्थ्य व उसके संबंध प्रशिक्षण से है। दूसरे एनजीओ पर अगर हम बात करें, WBU वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन, WCWB तथा CF संस्थाओं के आपसी विलय के फलस्वरूप 1984 में WBU का गठन किया गया। इसने 158 देशों के दृष्टिहीन तथा आंशिक रूप से देखने वाले 600 संगठनों का प्रतिनिधित्व किया। दृष्टिहीनता की रोकथाम व इलाज को प्रोत्साहन, दृष्टिहीन व आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के कल्याण को आगे बढ़ाना, आंशिक रूप से दृष्टिवानों के कल्याण को आगे बढ़ाना, दृष्टिबाधित आंशिक दृष्टिवानों में व्यापक उच्च निर्धनता के विरुद्ध कदम उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले अगर हम एनजीओ के बारे में बात करें तो आपका अगला एनजीओ आता है दोस्तों साइट सेवर्स, जो कि ब्रिटेन में है। इसकी एक दृष्टिहीन व्यक्ति सर जॉन विलियम ने की थी। इसकी जो स्थापना है वो एक दृष्टिहीन व्यक्ति सर जॉन विल्सन ने की थी। यह संगठन दृष्टि जांच के लिए तथा मोतियाबिंद के उपचार के लिए शिविर लगाता है। छोटे बालकों में दृष्टिहीनता रोकने के लिए विटामिन्स की गोलियां बांटता है। आवश्यकतानुसार नर्सी व डॉक्टर को प्रशिक्षण दिलवाता है। आंखों की देखभाल के लिए शिविर आयोजित करवाता है। इसके बाद आता है दोस्तों विस्फोटक ब्लीडन मिशन। जर्मनी के एक ईसाई मिशनरी अर्नेस्ट जेकोब क्रिस्टोफल ने 1908 में एक मिशन शुरू किया। मोतियाबिंद का पहला ऑपरेशन 1967 में करवाया गया। दृष्टिहीनता की रोकथाम व उपचार, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा व पुनर्वास व आवश्यक सेवाओं के लिए विभिन्न देशों में व्यावसायिक परीक्षण देना। आज के लिए दोस्तों इतना ही था। हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि विकलांगता या दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी दोस्तों आप हमें सपोर्ट करते रहें जिस तरीके से आपने अभी तक हमें सपोर्ट किया है। और आपको वीडियो जो है कंटिन्यू आपकी क्लासेज स्टार्ट रहेंगी। तो ये आपकी 5.3 है, उसके बाद 5.4 और 5.5 यानी कि आपकी 2 क्लास और इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के अंदर जो आपकी कंटिन्यू 2 या 3 दिन में कंप्लीट करवा दी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी यदि आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।